बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद में आक्रोशित भीड़ है बा कानून ने हाथ में ले लियो। आक्रोश इतना हो कि पुलिस ने भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गो, भारी बनका ऊपर पड़ गो, क्योंकि पुलिस पर भी पत्थरा की बारिश कर दी गई। बताया जा रहा है मृतक का 2 बेटा ही, एक नरेंद्र जो बड़ा बेटा है वह खेती बाड़ी को काम करी और छोटो बेटो है वो बीएसएफ का अंदर जवान ही। अब राजस्थान के हर घर में चमकेगा सूरज। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ 78,000 रुपए की सब्सिडी पाएं और बिजली बिल को कहें अलविदा, कम ब्याज दर पर उठाएं। SBI सोलर लोन का लाभ आज ही विजिट करें। राजस्थान सोलर एनर्जी, नाची का टीला, बगड़ रोड, झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हो आपने खबर। झुंझुनू का खेतड़ी नगर से बड़ी खौफनाक खबर निकल के सामने आ रही है और खबर आया की है जो थारा रोंगटा भी खड़ा कर सका है। दरअसल एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद में आक्रोशित भीड़ है बा कानून ने हाथ में ले लियो। आक्रोश इतना हो कि पुलिस ने भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गो, भारी बनका ऊपर पड़ गो, क्योंकि पुलिस पर भी पत्थरा की बारिश कर दी गई। इतना ही कोनी, पुलिस की जेकी गाड़ी आई यानी सरकारी गाड़ियां ही बढ़ना पलटन का प्रयास भी करा गया। दरअसल मामलो है वो कल रात को बताया जा रहा है और खेतड़ी के मिहाड़ा थाना क्षेत्र को यो मामलो है। जठे एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनको नाम धुड़ा राम है और गौ सेवक बही वह अपने गांव का अंदर ही बनी एक गौशाला का अंदर सेवा को काम करा करता और काम करके वह वापस रात में 9 बजे अपने घर लौट रहा। मन की उम्र 70 साल है और जब वह घर वापस लौट रहा बी दौरानी खनन क्षेत्र से एक ओवरलोड डंपर आवे है और जो बनना कुचल दे है। बीके बाद के हो लगभग 11 बजे एक बड़ी भीड़ है बामिहाड़ा थाना क्षेत्र के सामने जुट जाए और डेड बॉडी ने रखो जाए और बीके बाद में न्याय की गुहार भी जा लगाई जाए। प्रशासन से निवेदन करो जाए कि ओवरलोड डंफरा पर कार्रवाई करी जाए। लेकिन जब पुलिस समझाइश पर आवे और पोस्टमार्टम करवाने को प्रस्ताव जब लोगों का सामने रखा है तो भीड़ है उग्र हो जाए और आक्रोश ही आक्रोश में पुलिस प्रशासन का जमाना पर जो जातो विजा मौजूद रहे बन पर पत्थरा की बारिश करनी शुरू कर दे। पुलिस प्रशासन का लोग अपनी जान है बिन बचाने का प्रयास भी करें बी दौरान भी मिहाड़ा सीआई, खेतड़ी सीआई समेत 4 पुलिस कर्मी और ही वह अभी भी गंभीर रूप से घायल है। वरना प्राथमिक उपचार तो दिलाए गए हैं लेकिन वन की स्थिति अभी नाजुक है। अब सवाल ये जा उठे ही कि के उग्र जको लोग हा जकी भीड़ ही के बैठे रुकी ना पथराव और पथरा की बारिश के बावजूद भी बा भीड़ है बैठे को रुकी। पथराव करने के बाद में बस सरकारी गाड़ियां पलटन की भी कोशिश करी। गुस्सो ई कदर मन को बढ़ चुके हो कि वह कठे भी रुकने के लिए तैयार को नहीं। पुलिस को एक और जाब्तो तैयार करो गयो और कहा जया करके स्थितियां सामान्य करो गयो। बीजा स्थिति ने काबू में लियो गयो और उच्च अधिकारियों इस मामले की सूचना भी दी गई। बता दूं कि जेकी डेड बॉडी ही बिंडा खेतड़ी का मोर्चरी के अंदर भी शिफ्ट कराया गया है, लेकिन कई सारा बड़ा सवाल ये पूरे मामले में निकल के आ जाए। कोई भी व्यक्ति न्याय मांगने के लिए कि कानून न अपना हाथ में लेगो कि पुलिस प्रशासन पर जका जनता का सेवक ही और जनता की सुविधा के लिए बैठा ही बन पर हमलों करनो के सही हो या कमेंट करके तो थान बताना है। लेकिन इस मामले के अंदर जो मृतक है मन का बेटा अनिल कुमार बताया जो बीएसएफ का अंदर जवान है। बताया जा रहा है मृतक का 2 बेटा ही, एक नरेंद्र जो बड़ा बेटा है वह खेती बाड़ी को काम करी और छोटो बेटो है वो बीएसएफ का अंदर जवान है। मन को कहना हो कि मन का पिता जब घर लौट रहा तो मन का पिता के साथ आया की अनहोनी हुई जिन्हें लेके वह न्याय की गुहार लगाने के लिए थाना पहुंचा और वह न्याय चाह रहा ओवरलोड डंफरा पर। बन को कहना कि बार बार प्रशासन ने अवगत कराए गए कि ओवरलोड डंफरा पर कार्रवाई करी जा, लेकिन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए वह बीजा पहुंचा है। लेकिन चालता ही चालता देखता ही देखता वह स्थिति ही बा एक हिंसक रूप धारण कर लियो और उग्र भीड़ है वह प्रशासन पर हमलों करती हो। कि हद तक ये सारी चीजें गलत है कमेंट करके तान जरूर से बताना है। बाकी पुलिस प्रशासन का लोग ही वह वीडियो फुटेज ही वह खंगाला लाग रहे हैं और जो भी लोग ही जो ये पूरा घटनाक्रम में शामिल है बन पर सख्त कार्रवाई है बाबी करी जाएगी। पूरे पुलिस विभाग है वो इस मामले पर अपनी नजर बना रखी है। तो ये था मेरे पास मेवाड़ा थानाधिकारी का फोन आया था रात को 9:35 PM पर क्या आपको इमदाद के लिए आना है 8-10 आदमियों के साथ, कोई एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी भीड़ ऊपर हो रही है। इस सूचना पर वहाँ हम पहुँचे अस्पताल के पास। गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में जो जिस व्यक्ति की डेथ हुई थी उसकी बॉडी भी गाड़ी में रख ली थी।
वहाँ भी काफ़ी सारी भीड़ थी और थानाधिकारी मैं जाब्ते के मौजूद था। उन्होंने काफ़ी समझाइश की, मैंने भी लोगों से हाथ जोड़ के समझाइश की। उनको ये कहा आपको किसी भी तरीके की जो है अगर डिमांड है तो आप अपना धरना शांतिपूर्वक दो, बॉडी को गाड़ी सहित अस्पताल में रखवा देते हैं और आप कहोगे उसके बाद इसका पोस्टमार्टम कराएंगे आपकी सहमति से। लेकिन उसके उपरांत भी क्या है, काफ़ी हाथ जोड़ने समझाने के बाद में वो उग्र हो गए और गाड़ी को पलटने की कोशिश की। उन्होंने उठाई दी, धक्का मार कर पलट रहे थे और वहीं कोई लकड़ियाँ पकड़े आ रही पकड़ रही थी। कुछ आदमी उकसा रहे थे कि आग लगा दो। जब उनको समझा इसकी तो उन्होंने क्या है पथराव स्टार्ट कर दिया। उस पथराव के दौरान वो मेरे भी चोटें लगी और स्टाफ था उनके भी चोटें लगी। थानाधिकारी मियाड़ा है उनके भी लगी है सिर में और भी काफ़ी स्टाफ। ये मामला था। और बिल्कुल ऐसा लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी तरह को आंदोलन ते करो, कोई भी तरह से धरनों ते दो तो वो शांतिपूर्वक हुए। बिकी जिम्मेदारी भी थारी और जो धरना स्थल पर जितना लोग मौजूद रही बात सबकी हुए है। जो प्रशासनिक अधिकारी ही या प्रशासन है वो जनता का हित के लिए हुआ है, जनता के साथ खड़े होने के लिए हुआ है और बन को काम न्याय करना हुआ है। इको मतलब यो को नहीं कि जनता बन का ऊपर पथराव कर दे, बन पर हमलो कर दे, बन पर ई कदर बन के साथ सुलूक करो जाए कि बन अपनी जान बचाने के लिए भागनो भी पड़े। कमेंट करके तान राय जरूर से देनी है। बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।